हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला को बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या लक्षण महिलाओं को दिखाई देंगे। क्योंकि बहुत सी महिलाएं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। तो कई बार ये जो दर्द होता है वो आपकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बच्चेदानी में इन्फेक्शन को हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं और इसमें बच्चेदानी की जो अंदर की परत होती है जिसको कि हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर अगर किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी महिला को ये एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या लक्षण उसमें आएंगे और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी जैसे कि बताया कि एंडोमेट्राइटिस में बच्चेदानी की जो अंदर वाली लेयर है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। अब अगर किसी महिला को बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या लक्षण महिलाओं को दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला महिलाओं को अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है कि महिलाओं को वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रह सकती है, यानी कि उनको सफ़ेद पानी की समस्या रह सकती है और इसमें उनको एक बहुत गंदी स्मेल आ सकती है या जो डिस्चार्ज है उसका जो कलर है वो येलोइश हो सकता है, यानी कि पीले रंग का हो सकता है या हरे रंग का हो सकता है या हल्का सा ब्लड स्टेन्ड हो सकता है, यानी कि लाल रंग का भी वो हो सकता है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहना, भारीपन रहना, कमर वाले हिस्से में दर्द रहना, महिलाओं को इसकी वजह से हल्का फीवर भी रह सकता है, हाथ पैरों में दर्द भी रह सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि महिलाओं को दिखाई दे सकते हैं अगर उनको उनकी बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन रहता है। तो अब बात करते हैं कि बच्चेदानी में ये इन्फेक्शन पहुंचता कैसे है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला कारण है कि अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो कई बार इसकी वजह से भी महिलाओं को इन्फेक्शन हो सकता है। या अगर किसी महिला ने डीएनसी करवाई है यानी कि एबॉर्शन करवाया है तो कई बार उसकी वजह से भी इन्फेक्शन बच्चेदानी में पहुंच सकता है। या अगर कोई महिला मल्टी लोड लगवाती है यानी कि ये कॉपर टी लगवाती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो कई बार इसको लगाते समय भी इन्फेक्शन आपकी बच्चेदानी तक पहुंच सकता है। या कई बार क्या होता है, बहुत सी महिलाओं को टीबी हो जाता है बच्चेदानी में, या फिर कई बार जो पीआईडी की प्रॉब्लम है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ बनी रहती है तो ये इन्फेक्शन भी आपकी वेजाइना से होता हुआ सर्विक्स में और सर्विक्स से होता हुआ अंदर बच्चेदानी की दीवार तक भी पहुंच सकता है। और कई बार ये इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ट्यूब्स के अंदर भी पहुंच जाता है। या फिर अगर आपके पार्टनर से कोई इन्फेक्शन आप में पहुंच जाता है जिनको कि हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इस तरह के ये इन्फेक्शन होते हैं जो कि आपके पार्टनर से आपके अंदर पहुंच जाते हैं और ये फिर ऊपर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग तक पहुंच जाते हैं और आपकी बच्चेदानी में ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन है उसको देखने के लिए कई बार डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, या जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उससे रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी जांचें आपकी करा सकते हैं, टीबी की जांच आपकी हो सकती है, कई बार लेप्रोस्कोपी से आपके बच्चेदानी को अंदर से देखा जाता है। तो इन टेस्ट के थ्रू डॉक्टर ये बता सकते हैं कि आपको बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अब अगर ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो इसके लिए फिर आगे आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर को जो भी लगता है कि किस वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है उस कारण को दूर किया जाता है। उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और इन दवाइयों को लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो जो बच्चा होता है या एम्ब्रियो जो होता है वो आके आपकी बच्चेदानी की दीवार के अंदर इम्प्लांट होता है, वहाँ आके चिपकता है। और अगर इस दीवार में ही किसी तरह का कोई इन्फेक्शन रहता है तो इस टाइम पे
एम्ब्रियो वहाँ पे चिपक नहीं पाएगा, या अगर चिपक भी जाता है तो क्योंकि ये एंडोमेट्रियम अनहेल्दी है या ये पतली बनी हुई है इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाती है और महिलाओं को अबॉर्शन हो जाता है। या कई बार महिलाएं ट्राई करती हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। और कई बार क्या होता है, ये जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन है ये अगर बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो एक तो बच्चेदानी की दीवार को बिल्कुल ख़राब कर देता है, जिससे वहाँ पे एडिशंस बन जाते हैं, बच्चेदानी की दीवार आपस में चिपक जाती है। या कई बार अगर ये इन्फेक्शन ट्यूब्स के अंदर पहुँच जाता है तो कई बार इससे ट्यूब्स के ब्लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं, और इन दोनों ही कारणों की वजह से आपको आगे प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है या जो भी मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, तो ऐसे में डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करें। इन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं मैंने देखी हैं जिनको सफ़ेद पानी की समस्या होती है लेकिन वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह की लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इस चीज़ में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपकी प्रॉपर चेकअप करेंगे और जो भी चीज़ निकल के आती है उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट देंगे, वो ट्रीटमेंट आप लें और इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप पूरी तरह से ठीक करें ताकि आगे चल के आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आपके आसपास अगर किसी महिला को ये परेशानी है तो आप उनको ये चीज़ बताएं कि इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।